दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 80 से 85। अध्याय 80 खप ब्राह्मण श्रीदामन की कथा। राजा परीक्षित ने अनुरोध किया, हे पूज्य ऋषि, हम अनंत शक्तियों और महिमा वाले महान आत्मा कृष्ण के अन्य गौरवशाली कार्यों को सुनने की इच्छा रखते हैं। हे ब्राह्मण मुनि, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो उत्तम और सारभूत बातों को पहचानने की शक्ति रखता हो, किंतु जो विषय वासनाओं और कामनाओं के बाणों से बहुत दुखी हो चुका हो और जिसे एक बार परम यशस्वी भगवान की पवित्र और सच्ची कथाओं को सुनने का अवसर मिल जाए और जो उन्हें सुनने से विमुख हो जाए। वही एकमात्र सच्ची वाणी जीभ है जिससे भगवान के गुणों का गुणगान किया जाता है। वे हाथ ही हाथ कहलाने के योग्य हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वह मन ही कहलाने योग्य है जो उस भगवान का ध्यान करता है जो समस्त चर अचर सृष्टि में निवास करता है। केवल वही कान धन्य है और वही कान कहलाने योग्य है जो भगवान की पवित्र कथाओं को सुनता है। वह सिर पूंछ के योग्य है जो चल या अचल दोनों रूपों में प्रकट हुए भगवान को नमन करता है या उन्हें और उनके भक्तों को प्रणाम करने के लिए खुद को जमीन पर रखता है। वही असली आंख है जो भगवान को हर जगह और हर चीज में देखती है। वे शरीर के असली हिस्से हैं जो हमेशा भगवान के साथ साथ उनके भक्तों के पैरों को धोने वाले जल का सहारा लेते हैं, यानी खुद को छिड़कते हैं और उस जल से शुद्ध होते हैं। सूची ने कहा, जब राजा परीक्षित ने पूज्य बादरायण के पुत्र से इस प्रकार पूछा, तब भगवान वासुदेव के ध्यान में लीन रहने वाले शुकदेव ने कहा। श्री शुकजी कहने लगे, भगवान कृष्ण का एक मित्र था ब्राह्मण। वह वेदों या परम ब्रह्म के ज्ञान में पारंगत था, इंद्रियों के विषयों से आसक्ति से मुक्त था। उसका मन पूरी तरह से शांत था और अपनी इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण था। यद्यपि वह गृहस्थ जीवन जी रहा था, फिर भी जो कुछ भी उसके पास आता था उसे बिना मांगे या प्रयास किए ही खा लेता था। वह स्वाभाविक रूप से अनाड़ी वस्त्र धारण किए रहता था और उसकी पत्नी भी, जो उसकी तरह ही थी, उसके पास शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं था, किंतु उसकी आत्मा भी उसी प्रकार की थी, भूख से क्षीण हो गई थी। वह दरिद्र पतिव्रता स्त्री, जो पतिप्रायणा थी, किंतु जिसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था और मुख मुरझाया हुआ था, अपने पति के पास आई और बोली, हे ब्राह्मण, क्या ये सत्य नहीं है कि लक्ष्मी के अवतार श्री कृष्ण आपके आराध्य के निजी मित्र हैं? सात्वतों के नेता, यशस्वी भगवान ब्राह्मणों के मित्र और भक्त हैं तथा जो लोग उनकी शरण में आते हैं उनके लिए वे शरण के योग्य हैं। हे प्रभु, आप उनके पास जाने की कृपा करें जो धर्मात्मा और साधु पुरुषों के परम आश्रय हैं। वे आपकी परिस्थिति को तुरंत समझकर आपको, जो दरिद्र गृहस्थ हैं, प्रचुर धन प्रदान करेंगे। भोज, वृष्णि और अंधक कुलों के वे स्वामी अब द्वारका में निवास करते हैं। यदि उनके चरण कमलों का स्मरण किया जाए तो वे अपना शरीर भी दान कर देते हैं। वे इतने उदार हैं, क्या वे पिता और जगत के गुरु अपने भक्तों को धन और सांसारिक इच्छाएं नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों तुलनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। जब उसकी पत्नी ने कई बार उससे इस प्रकार नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, तो उस मृदु स्वभाव वाले ब्राह्मण ने सोचा, पवित्र यश वाले भगवान के दर्शन से मुझे कम से कम एक परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इन विचारों के साथ उन्होंने द्वारका जाने का मन बना लिया। चूंकि राजा या अतिथि को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ भेंट देनी चाहिए, उन्होंने कहा, क्या घर में कृष्ण को भेंट देने लायक कोई वस्तु है? यदि है, तो हे धन्य महिला, उसे मेरे साथ दे दीजिए। उस महिला ने पड़ोसी ब्राह्मणों से कुछ पृथु का तले हुए चावल मांगे। 4 मुट्ठी चावल एकत्र करके उसने उन्हें एक चिथड़े में बांधा और भगवान कृष्ण को भेंट के रूप में अपने पति को सौंप दिया। उन मुट्ठी भर चावलों को लेकर ब्राह्मण द्वारका नगरी की यात्रा करते हुए चिंताग्रस्त होकर यह सोचता रहा, मेरे लिए भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे संभव होंगे। अन्य ब्राह्मणों के साथ उन्होंने रक्षकों की 3 चौकियों तथा नगर की रक्षात्मक प्राचीरों और भगवान कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट धर्म के मार्ग पर चलने वाले अंधकों और वृष्णियों के भवनों को पार किया, जो अन्य व्यक्तियों के लिए दुर्गम थे। श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से ब्राह्मण ने एक में प्रवेश किया, जो विशेष रूप से समृद्ध तथा भव्य प्रतीत हो रहा था, तथा उसे ब्रह्म में एक होने का परमानंद महसूस हुआ। जब भगवान कृष्ण ने दूर से देखा कि ब्राह्मण आ रहा है, तो वे अपनी प्रेयसी रुक्मिणी के साथ एक सोफे पर बैठे हुए थे और तुरंत अपने आसन से उठे, आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने दोनों हाथों से गले लगा लिया। कमल नयन भगवान अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण ऋषि के शरीर का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने उसे अपने पलंग पर बैठाया और स्वयं उसके पैर धोए तथा जिस जल से उसने ब्राह्मण के पैर धोए थे
उसी जल से अपने सिर को भी सींचा। हे राजा परीक्षित, समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण को चंदन और केसर के लेप जैसे उत्तम सुगंधित द्रव्यों से लेप किया। सुगंधित धूनी और दीपों से अपने मित्र का पूजन करके उन्होंने उसे एक गाय, एक पान जिसमें सुपारी, लौंग आदि होते हैं, भेंट किया और मधुर स्वागत वचनों से उसका हार्दिक स्वागत किया। ऐसा कहा जाता है कि रानी रुक्मिणी ने स्वयं हाथ में चौरी लेकर उस दुर्बल, धूलि से भरे, क्षीण शरीर वाले, जिसकी नसें दिखाई दे रही थी, कुरूप वस्त्र पहने ब्राह्मण को पंखा झलाया था। हरम की स्त्रियां ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसे निष्कलंक प्रतिष्ठा वाले भगवान कृष्ण एक अर्धनग्न ब्राह्मण की इतने प्रेम से पूजा कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की, इस नंगे भिखारी ब्राह्मण ने, जो धनहीन था और संसार में निकम्मा कहकर निंदा किया गया था, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा कि उसे तीनों लोकों के गुरु देवी श्री के निवास द्वारा बहुत सम्मान दिया गया। लेकिन उसने देवी लक्ष्मी को, जो उसके साथ सोफे पर बैठी थी, त्याग दिया और उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह उसका बड़ा भाई हो। हे राजन, वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को वे मधुर कथाएं सुनाने लगे जो उस समय घटित हुई थी जब वे दोनों विद्यार्थी काल में अपने गुरु के आश्रम में साथ साथ रहते थे। महिमावान भगवान ने पूछा, हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, कृपया मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तथा अपने गुरु को शिक्षा शुल्क देकर उनका सम्मान करने के बाद अपने योग्य पत्नी से विवाह किया है या अभी तक नहीं किया है। मुझे पता चला है कि गृहस्थ होने पर भी आपका मन भोग विलास की वस्तुओं में नहीं लगता और विद्वान होने के कारण आप धन के पीछे भी नहीं भागते। मेरे समान, जो संसार के लिए आदर्श प्रस्तुत करने हेतु कर्म करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हृदय की इच्छाओं से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तथा भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा उत्पन्न मोह से बचते हैं। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें याद है कि हम अपने गुरु के घर में रहते थे? यहीं पर द्विज अपने गुरु से जानने योग्य सभी बातें जानता है और अंततः अंधकार संसार से परे पहुंचता है। प्रिय मित्र, जिससे जन्म होता है और जिससे शरीर मिलता है, वह प्रथम गुरु है। जिससे उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त होता है तथा वेदों के अध्ययन तथा धार्मिक कार्यों के लिए योग्य बनता है, वह द्वितीय गुरु है। तथा जो सभी आश्रमों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, वह तृतीय गुरु है तथा वह वास्तव में मेरे समान है। अतः जो लोग मुझ गुरु को अपना गुरु मानकर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और संसार को पार कर जाते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान हैं। हे ब्राह्मण, जो लोग इस संसार में मुझसे गुरु रूप में मौखिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे संसार सागर को सरलता से पार कर जाते हैं, क्योंकि वे वर्ण और आश्रम के वास्तविक सार को जानते हैं। मैं सभी प्राणियों में उनका आंतरिक नियंत्रक बनकर रहता हूँ। जिस प्रकार मैं सेवा करने से प्रसन्न होता हूँ, उसी प्रकार मैं यज्ञ करने से, उत्तम कुल में जन्म लेने से, उपनयन संस्कार, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का पालन करने से प्रसन्न नहीं होऊंगा। नहीं मैं वानप्रस्थ अवस्था में तपस्या करने से, नहीं सन्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले वैराग्य मार्ग से प्रसन्न होऊंगा। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें वह घटना याद है जब हम लोग अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे और एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें ईंधन लाने के लिए भेजा था, और जब हम घने जंगल में पहुंचे तो अचानक बिना मौसम के एक भयंकर तूफान आया, भारी वर्षा हुई और हमारे सिर के ऊपर भयंकर गड़गड़ाहट हुई। इस बीच सूर्य अस्त हो गया और चारों ओर अंधकार छा गया तथा भूमि की लहरें जलमग्न हो गईं, जिससे हम भूमि की ऊंचाई या निचाई का पता नहीं लगा सके। फिर हम दिशा न समझ पाने के कारण तथा जल से भरे हुए वन में बार बार आने वाले तेज झोंकों और वर्षा से बुरी तरह घायल होकर, भयभीत होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इधर उधर भटकने लगे। सूर्योदय के पश्चात जब हमारे गुरु सांदीपनि को ये बात ज्ञात हुई तो वे अपने शिष्यों के साथ हमें खोजते हुए आए और उन्होंने हमें व्याकुल अवस्था में पाया। उसने पुकार कर कहा, हे मेरे बच्चों, तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। प्राण या आत्मा सभी को प्रिय है, किंतु तुमने उस अपने प्राण की भी परवाह न करके मुझ पर भक्ति की। इस प्रकार एक अच्छे शिष्य को अपने गुरु के प्रति अपना ऋण कृतज्ञता चुकाना चाहिए, अर्थात उसे सच्चे हृदय से जो कुछ भी उसके पास है, उसे यहाँ तक कि अपने प्राण भी अर्पित कर देना चाहिए। हे द्विजों में श्रेष्ठ, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आपका वेदों का ज्ञान न तो यहाँ और न ही परलोक में कभी विफल हो। हमारे गुरु के घर में निवास करते समय ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई। गुरु की कृपा से ही मनुष्य सिद्ध बनता है और परम शांति का अधिकारी बनता है। ब्राह्मण श्रीदामन ने उत्तर दिया, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, जब हम गुरु के घर में रहे तब आपकी सहायता से हमने कौन सा कार्य न किया हो
क्योंकि आपके संकल्प सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका व्यक्तित्व वेदों से बना है और आप समस्त मंगलों के भंडार हैं। गुरु के घर में आपका निवास निस्संदेह संसार के आचरण का अद्भुत अनुकरण है। अध्याय 81, सूखे चावल की कहानी। श्री दामन की। श्री शुक ने कहा, जब श्रीहरि उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब उन्होंने समस्त प्राणियों के मन को जानकर उनसे मुस्कुराते हुए बातें की। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के मित्र थे और वे निश्चित रूप से धर्मात्माओं के आश्रय स्थल थे। अपने प्रिय ब्राह्मण मित्र की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर वे जोर से हंसे और विनोदपूर्ण भाव से पूछा। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? मेरे भक्तों द्वारा स्नेहपूर्वक दिया गया छोटा सा दान भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, किंतु जो मेरा उपासक नहीं है, उसके द्वारा मुझे बहुत सा उपहार दिए जाने पर भी वह मुझे प्रसन्नता या संतुष्टि नहीं देता। जो व्यक्ति मुझे श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है, उस संयमित एवं शुद्ध मन वाले व्यक्ति द्वारा भक्तिपूर्वक लाई गई वस्तु को मैं भोगता हूँ। हे राजन, यद्यपि ब्राह्मण से ऐसा अनुरोध किया गया था, फिर भी वह इतना लज्जित हुआ कि उसने देवी श्री के स्वामी को पृथु का भुना हुआ चावल भेंट नहीं दिया और अपना सिर झुका लिया। परंतु भगवान सभी प्राणियों के मन में क्या चल रहा है, ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं और वे श्री दामन के आने का कारण भी भली भांति जानते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये ब्राह्मण कभी धन के लिए मेरे पास नहीं आया, न ही मेरी पूजा की। यह मेरा मित्र अपनी सती पत्नी को प्रसन्न करने उसकी प्रार्थना के अनुसार यहाँ आया है। मैं इसे ऐसा धन दूंगा जो अमर देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा विचार कर उसने स्वतः ही ब्राह्मण के वस्त्र के नीचे से चिथड़े में बांधा हुआ भुना हुआ चावल निकाला और श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दिया और पूछा, यह क्या है? मेरे प्रिय मित्र, यह उपहार भुना हुआ चावल मुझे बहुत पसंद है। ये भुने हुए चावल मुझ विश्वात्मा को पूर्णतया संतुष्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर उन्होंने एक मुट्ठी चावल खा लिया और एक मुट्ठी खाने के लिए ले लिया। तभी उनकी पत्नी श्री अर्थात रुक्मिणी, जो उनकी अत्यंत भक्तिमयी थी, ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और उस मुट्ठी चावल को अपने पास ले लिया। हे विश्वात्मा, ये खाया हुआ मुट्ठी भर चावल उसे इस लोक और परलोक में सभी प्रकार की संपत्ति और समृद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। आपकी संतुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त है। ब्राह्मण ने वह रात श्री कृष्ण के महल में सुखपूर्वक बिताई। उसने भोज खाया और मदिरा पान किया तथा उसे ऐसा लगा कि वह स्वर्ग में ही है। अगली सुबह वह अपने घर के लिए चल पड़ा। हालांकि कुछ दूर तक उसके पीछे भगवान कृष्ण, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं और जो परम आनंद के अवतार हैं, चल पड़े और अपनी मैत्रीपूर्ण बातचीत से उसे प्रसन्न किया। किंतु वह ब्राह्मण अपने महान मित्र को देखकर प्रसन्न हुआ, परंतु अपनी क्षुद्रता के कारण लज्जित होकर घर लौट गया, क्योंकि उसे कृष्ण से कोई धन नहीं मिला और न ही उसने स्वयं ही उनसे कुछ मांगा था। रास्ते में उसने मन ही मन कहा, कितना अद्भुत है। भगवान ब्राह्मणों के प्रति अपनी मित्रता के लिए जाने जाते हैं, जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले भगवान ने मुझ अत्यंत दुखी को अपने आलिंगन में ले लिया है। मुझ दरिद्र पापी और लक्ष्मी के धाम भगवान कृष्ण में कितना अंतर है। लेकिन ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के कारण उन्होंने मुझे अपनी दोनों भुजाओं से गले लगा लिया है। वे ब्राह्मणों के प्रति इतने दयालु और मित्रवत हैं। बिल्कुल भाई की तरह मैं भी उसी सोफे पर बैठा था जिस पर उसकी प्यारी रानी बैठी थी। मैं थका हुआ था, लेकिन रानी ने खुद हाथ में चौरी लेकर मुझे पंखा झलाया। भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं, ने मुझे भगवान की तरह पूजा है। उन्होंने स्वयं मेरे पैर धोकर, चंदन लगाकर, आदि करके मेरी सर्वोच्च सेवा की है। भगवान के चरणों की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग में सुख, मोक्ष में आनंद, इस लोक या पाताल में उपलब्ध सभी ऐश्वर्य और सभी चमत्कारिक शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान ने सोचा कि यदि मुझ जैसे दरिद्र को धन प्राप्त हो जाए तो वह अपना सिर घुमा लेगा और मुझे याद नहीं करेगा। इसी विचार से दयालु भगवान ने मुझे कोई धन नहीं दिया है। जब वह इस प्रकार विचार कर रहा था, तो वह अपने निवास स्थान पर पहुंचा और देखा, वह चारों ओर से कई मंजिल ऊंचे और सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान देदीप्यमान महल से घिरा हुआ था। वह नगर अद्भुत सुंदर उद्यानों और उपवनों से घिरा हुआ था, जिनमें मधुर स्वर में चहचहाते पक्षी भरे हुए थे, तथा तालाब और जलाशय थे, जिनमें विविध प्रकार के कुमुदिनी, कमल, रात्रिकमल खिले हुए थे। यह मंदिर सुसज्जित पुरुष सेवकों और सुंदर महिला सेवकों से सुसज्जित था, जिनकी आंखें हिरण जैसी थीं। ब्राह्मण यह नहीं पहचान पाया कि यह क्या है, ये किसका स्थान है और यह कैसे इतना अद्भुत रूप से परिवर्तित हो गया।
जब ब्राह्मण उस अपने दीन घर के कायापलट के विषय में विचार कर रहा था, तब देवतुल्य मनोहर पुरुष और स्त्रियां उत्तम स्वर और वाद्य संगीत के साथ उस परम भाग्यशाली ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति लौट आया है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी प्रसन्नता के कारण शीघ्रता से घर से बाहर निकली, मानो देवी लक्ष्मी अपने धाम से निकल रही हो। अपने पति को देखते ही उस पतिव्रता स्त्री के नेत्र प्रेम और उत्सुकता के आंसुओं से भर गए। लज्जा के कारण उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन उन्हें प्रणाम करके मन ही मन उनका आलिंगन कर लिया। वह अपनी पत्नी को देवकन्या के समान शोभायमान तथा स्वर्ण मुद्राओं के हारों से सुसज्जित दासियों के बीच शोभायमान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह हर्ष से अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के साथ अपने भवन में गया, जो बहुमूल्य रत्नों के सैकड़ों स्तंभों से सुसज्जित था और महान इंद्र के महल के समान दिखाई देता था। उनके महल में दूध के झाग की तरह सफेद और मुलायम बिस्तर लगे हुए थे। बिस्तर हाथी दांत के बने थे और उन पर सोने की नक्काशी थी और पंखे और चौड़ियों में सोने के हैंडल लगे हुए थे। कुर्सियां सोने की बनी थी, उन पर मुलायम गद्दे बिछे हुए थे और चमकीले छत्रों पर मोतियों की मालाएं लटक रही थी। महल की दीवारें शुद्ध क्रिस्टल की थी, जिन पर बड़े बड़े पन्ने जड़े हुए थे और उनमें उसने बहुमूल्य पत्थरों की उत्कृष्ट गुड़ियाएं देखी, जो अपने हाथों में दीप्तिमान रत्न दीपक पकड़े हुए थी कमरे को प्रकाशित करने के लिए। इतनी प्रचुर धन संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव को देखकर ब्राह्मण ने तटस्थ मन से अपने पास प्राप्त हुई उस कारण अनायास प्राप्त हुई धन संपत्ति पर विचार करना आरंभ किया। मैं सचमुच बचपन से ही अभागा हूँ और अनंत दरिद्रता में पड़ा हूँ, लेकिन इस अप्रत्याशित समृद्धि का कारण और कुछ नहीं, बल्कि यदुओं के नेता, अनंत धन के स्वामी भगवान कृष्ण की कृपापूर्ण यात्रा, जिसे प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे मित्र, दाशार्घ्य में श्रेष्ठ भगवान असीम उदार हैं तथा सभी वरदानों में परिपूर्ण हैं। यद्यपि वे वर्षादेव की भांति अपने याचकों को प्रचुर मात्रा में दान देते हैं, तथापि वे अपने दान को तुच्छ तथा नामात्र का मानते हैं। वे अपने भक्तों के मन की बात जानते हुए भी उन्हें अपार धन देते हैं, किंतु प्रत्यक्ष वचन नहीं देते। वे मौन किंतु अत्यंत उदार दानी हैं। यद्यपि वह जो देता है वह बहुत अधिक है, फिर भी वह उसे बहुत कम समझता है, और जो कुछ उसके मित्र तुच्छ देते हैं, उसे भी वह बहुत बड़ा समझता है। उस महान स्नेही मित्र ने मेरे द्वारा उसके लिए लाए गए भुने हुए चावलों में से केवल मुट्ठी भर चावल ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिए। मुझे प्रत्येक जन्म में उनकी कृपा, मित्रता, प्रेम और सेवा का आशीर्वाद प्राप्त हो। मुझे उनके भक्तों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो तथा मैं उन श्रेष्ठताओं और महिमा में शक्तियों के धाम के प्रति निरंतर भक्ति का अनुभव करता रहूं। क्योंकि सनातन सर्वज्ञ यशस्वी भगवान स्वयं धनवानों के धन के अभिमान के कारण होने वाले पतन को देखते हैं, और अपने भक्तों को भले ही वे इसके लिए प्रार्थना करें, अद्भुत ऐश्वर्य, राजपद तथा अन्य आध्यात्मिक शक्तियां या अधिकार प्रदान नहीं करना चाहते, अपितु वे उन्हें अदूरदर्शी लोगों को प्रदान करते हैं। बुद्धिमानी से विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वह ब्राह्मण, जो कृष्ण में अत्यधिक आसक्त था, उन सुखों में अधिक आसक्त नहीं हुआ, अपितु उन्हें त्यागने के इरादे से उसने अपनी पत्नी के साथ उन सुखों का भोग किया, किंतु उनमें उसकी आसक्ति बहुत कम थी। देवों के देव, यज्ञों के स्वामी और रक्षक भगवान हरि के लिए ब्राह्मण ही आराध्य हैं। उनके लिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। इस प्रकार भगवान के मित्र ब्राह्मण को यह अनुभव हुआ कि अपराजित भगवान कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल ही हैं। उनके गहन ध्यान के बल से उनके व्यक्तिगत बंधन अज्ञान या आसक्ति के कट गए, और कुछ ही समय में वे भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गए, जो धर्मात्माओं का सर्वोच्च लक्ष्य है। जो मनुष्य ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले भगवान द्वारा की गई इस कथा को सुनता है, वह भगवत भक्ति प्राप्त करता है और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 82, वृंदावन के वृष्णियों और गोपों की बैठक। श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर जब बलराम और कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, जैसा कि प्रलय के समय हुआ था। पहले से ही ज्योतिष से ज्ञात होने पर सभी ओर से सभी धार्मिक मन वाले लोग पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से स्यमंतपंचक कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर गए। ये वह पवित्र स्थान था जहां पर परशुराम, जो कि सबसे प्रमुख योद्धा थे, ने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों को नष्ट करने का प्रयास करते हुए राजाओं के रक्त से बड़े बड़े तालाबों को भर दिया था। यद्यपि यशस्वी भगवान परशुराम अपने दंडात्मक कार्य के बावजूद किसी भी कर्म से अछूते थे, फिर भी लोगों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उस पाप क्षत्रिय वध के प्रायश्चित के लिए वहां एक सामान्य व्यक्ति की तरह यज्ञ किया।
संपूर्ण भारतवर्ष से लोग उस अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल पर आते थे। 6 AB श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों की पालकियों, अपने पुत्रों, पौत्रों, नागरिकों की भीड़, सेना इकाइयों, गणिकाओं, हथिनियों, नगर की महिलाओं के समूहों और अन्य महिला सखियों के साथ आए। वृष्णि तथा अक्रूर, वसुदेव और आहुक जैसे वरिष्ठ व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए। गद, प्रद्युम्न, साम तथा अन्य ऋषियों ने भी ऐसा ही किया। शुकचंद्र, रुक्मिणी के पुत्र चारुचंद्र, शुक और सारंग के साथ अनिरुद्ध और सेनापति कृतवर्मा नगर की रक्षा के लिए तैनात थे। दिव्य रथों के समान रथों, लहरों के समान उछलते घोड़ों, गरजते बादलों के समान तुरही बजाने वाले हाथियों और दिव्य प्राणियों, विद्याधरों के समान शोभायमान पुरुषों के साथ सोने की मालाओं से अलंकृत यादव मार्ग में अत्यंत शोभायमान और भव्य दिखाई दे रहे थे। वे वेदमंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए, वाद्यों को बजाते हुए, शंखों की ध्वनि और ढोल की थाप के साथ कृष्ण और गोविंद का नाम निरंतर गाते और जपते रहे। इस प्रकार वे चलते हुए समस्त दिशाओं को बड़े शोर से भर देते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, जब वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध पवित्र स्थान स्यामंतपंचक में पहुंचे, तो उन्होंने फूस की छत, चटाई और लकड़ी, लंबी घास और लकड़ियों से जलाई गई से झोपड़ियां निवास स्थान बनाई। राजाओं के लिए कंबल, मृगचर्म और कैनवास से बने तंबू लगाए जाते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में होती थी और वे विभिन्न प्रकार के होते थे। वहां अनेक राजा, हजारों ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा असंख्य निम्न जातियों के लोग आए, तथा उच्च प्रतिष्ठित तथा प्रशंसनीय व्रतों का पालन करने वाले महानुभाव ऋषिगण, गुरुजनों सहित कुछ अग्निहोत्रधारी, कुछ आजीवन ब्रह्मचारी विद्यार्थी तथा गृहस्थ, अंधे, बहरे, कुबड़े, बौने, अपंग, मंदबुद्धि, गूंगे सभी अपने पूर्व कर्मों से मुक्ति चाहते हैं। उन सभी ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल से अपने सिरों को सुसज्जित किया, तथा कंगन, बाजूबंद, अग्रभाग के निचले तथा ऊपरी दोनों ओर मालाएं तथा कुंडल आदि आभूषणों से सुशोभित हुए। आकाश में विचरण करने वाले देवताओं के समान अपनी स्त्रियों सहित उन्होंने दिव्य मालाएं और सुंदर वस्त्र धारण किए। स्यामंतपंचक में पहुंचकर उन परम सौभाग्यशाली पुरुषों ने स्नान किया, व्रत रखा और पुनर्तः शांत और आत्मसंयमी हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को गौएं दान में दी, उन्हें वस्त्र पहनाए, उन्हें सोने की माला और माला पहनाई, और ग्रहण समाप्त होने के बाद वृष्णियों ने पराशरमा द्वारा बनाए गए कुंडों में विधिपूर्वक पुनः स्नान किया। वृष्णि, जिनके लिए कृष्ण उनके देवता थे, ने प्रमुख ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा और प्रार्थना की, हमें कृष्ण की निरंतर भक्ति का आशीर्वाद मिले। ब्राह्मणों की अनुमति से उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और उन्होंने पेड़ों की घनी ठंडी छाया के नीचे अपनी इच्छा और खुशी के अनुसार आराम किया। उन्होंने अपने मित्र राजाओं और रिश्तेदारों से मुलाकात की जो वहां उसी धार्मिक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने मत्स्य, उशिन, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, कंबोज, केकय, मध्य, कुंती, आनर्त और केरल के राजाओं, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देखा और सैकड़ों अन्य राजाओं को भी जो उनके मित्र या अजनबी थे। वे नंद और अन्य ग्वालों और गोपियों, ग्वालियों जैसे अपने मित्रों और शुभचिंतकों से मिले जो उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। परस्पर एक दूसरे को देखने से अत्यधिक आनंद के कारण उनके कमल के समान हृदय और मुख पूर्णतया खिल गए और तेज से परिपूर्ण हो गए। वे एक दूसरे से लिपट गए, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, उनके बाल खड़े हो गए, उनकी आवाज भावना से रुंध गई और लड़खड़ा गई, वे सभी आनंद से अभिभूत हो गए। एक दूसरे की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए तथा अत्यंत मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ वे स्त्रियां भी एक दूसरे को गले लगा रही थी, तथा अपने केसर से लिपटे हुए स्तनों को एक दूसरे से दबा रही थी, तथा उनकी आंखें हर्ष और स्नेह के आंसुओं से भरी हुई थी। अपने बड़ों को प्रणाम करके कनिष्ठों ने उन्हें प्रणाम किया। एक दूसरे का स्वागत करते हुए उन्होंने अपने मित्रों और संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा और एक दूसरे को कृष्ण की कथाएं सुनाई। जब कुंती ने अपने भाइयों, बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और श्री कृष्ण को देखा तो उन्हें राहत महसूस हुई, क्योंकि उनसे बातचीत के दौरान उनका दुख कम हो गया। कुंती ने कहा, हे भाई, मैं अपने आप को अभागा मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे श्रेष्ठतम भाई मुझे स्मरण नहीं करते, यद्यपि मैं विपत्तियों में फंसा हुआ हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि भाग्य किसी पर टूट पड़े तो मित्र, संबंधी, पुत्र, भाई, यहाँ तक कि माता पिता भी अपने संबंधी को याद नहीं रखते। वसुदेव ने उत्तर दिया, माँ, छोटी बहन के लिए एक स्नेह सूचक शब्द, कृपया हमें दोष न दें, जो कि साधारण मनुष्य हैं, ईश्वर के हाथों के खिलौने या मोहरे।
संसार पूरी तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियंत्रण में है और हर कोई उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है या कार्य करने के लिए बाध्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्ण के अत्याचार के कारण हम सभी को भागना पड़ा और हम सभी दिशाओं में बिखर गए। प्रिय बहन, अभी हाल ही में भगवान ने हमें एक साथ पुनर्वासित किया है। श्री शुक ने कहा। वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य प्रमुख यादवों द्वारा विधिवत पूजित राजा भगवान कृष्ण के दर्शन से अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए। वे राजा और प्रमुख व्यक्ति थे भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, अंबिका के पुत्र गांधारी और उनके सभी पुत्र, पांडव और उनकी रानियां कुंती, सृंजय, विदुर, कृपा, कुंतीभोज, विराट, भीष्मक और नग्नजीत, शक्तिशाली, काशी के राजा सहित पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला, मद्र और केकय के राजा, युधामन्यु, सुशर्मा, बाहलिक अपने राजकुमारों के साथ। हे राजन, ये राजकुमार तथा युधिष्ठिर के सहयोगी भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो उनकी रानियों के साथ समृद्धि तथा सौंदर्य की देवी श्री का निवास स्थान था। तत्पश्चात बलराम तथा कृष्ण द्वारा विधिवत सम्मानित राजागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वृष्णियों की प्रशंसा की, जो भगवान कृष्ण के संबंधी थे तथा उनके संरक्षण में थे। उन्होंने प्रशंसा की स्माइली फेस। हे भोजराज उग्रसेन, चूंकि आप भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान कृष्ण के दर्शन निरंतर होते रहते हैं, जिन्हें योगियों के लिए भी देख पाना अत्यंत कठिन है, अतः आपने इस संसार में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों में मानव जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। वेदों द्वारा गाई गई उनकी निष्कलंक कीर्ति संसार को पवित्र करती है। उनके चरणों को धोने वाला जल और उनका वचन अर्थात वैदिक शास्त्र भी पवित्र करते हैं। पृथ्वी जिसकी सभी संभावित उत्पादक क्षमताएं काल आत्मा द्वारा जला दी गई हैं, उसकी सभी शक्तियां उनके चरण कमलों के स्पर्श से पुनर्जीवित हो जाती हैं। इसलिए वह हमें हमारी सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करता है, किंतु यद्यपि तुम गृहस्थ जीवन जीते हो, फिर भी भगवान विष्णु, जो मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों से विरक्त कर देते हैं, तुम्हारे घरों में रहते हैं और तुम उन्हें देख सकते हो, उन्हें छू सकते हो, उनके पीछे जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, उनके साथ भोजन कर सकते हो, उनके साथ सो सकते हो तथा उनके साथ संपर्क तथा संबंध रख सकते हो। श्री शुक ने कहा, जब नंद को पता चला कि भगवान कृष्ण को मुख्य मानने वाले यादव वहां आए हैं, तो वे गोपों तथा दूध से लदी गाड़ियों के साथ उन्हें देखने की इच्छा से वहां आए। नंद को देखकर सभी यादव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्राण लौट आने पर शरीर की भांति उठकर उनका स्वागत करने लगे। बहुत समय से उन्हें देखने के लिए आतुर होने के कारण उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। वसुदेव विशेष रूप से प्रसन्न हुए। स्नेह से अभिभूत होकर उन्होंने उसे तेजी से गले लगा लिया तथा याद किया कि किस प्रकार कंस ने उन्हें कष्टदायक यातनाएं दी थी तथा किस प्रकार उन्हें अपने पुत्र को गोकुल में नंद के संरक्षण में सौंपना पड़ा था। हे कुरुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को गले लगाया और उन्हें प्रणाम किया, किंतु अत्यधिक स्नेह के कारण तथा भावनाओं अर्थात हर्ष के आंसुओं से गला भर जाने के कारण वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। परम सौभाग्यवती यशोदा ने दोनों पुत्रों को अपने आसन पर बिठाया अपनी गोद में और उन्हें अपनी बाहों में लेकर आलिंगनबद्ध होकर अपनी दीर्घकालीन विरह वेदना को भूल गईं। यशोदा के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को स्मरण करके रोहिणी और देवकी दोनों ने उसे गले लगा लिया और भावावेश आंसू से रुधे हुए स्वर में बोल उठी, हे व्रज की रानी, आपकी शाश्वत मित्रता को कौन भूल सकता है। भले ही कोई स्वर्ग के स्वामी का भाग्य और पद प्राप्त कर ले, परंतु इस संसार में आपकी मित्रता का महान ऋण चुकाया नहीं जा सकता। पूज्य माता, ये दोनों बच्चे, जिन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा था, आपकी देखरेख में सौंपे गए थे। वे आपकी देखरेख में पलकों की तरह सुरक्षित रहते थे, बिना किसी डर के। आपने उन्हें संरक्षण, पोषण, प्रेमपूर्ण देखभाल, दुलार और विकास दिया, क्योंकि अच्छे और नेक लोग अपने बच्चे और पराये बच्चे में भेदभाव नहीं करते। श्री शुक ने कहा, बहुत समय के बाद अपने प्रियतम कृष्ण को देखकर उन्होंने बिना पलक झपकाए उन्हें निरंतर निहारने की लालसा की। उस सृष्टिकर्ता को दोषी ठहराया जिसने पलकें बनाई और इस प्रकार पलक झपकाने के लिए भी उनकी दृष्टि में बाधा उत्पन्न की। मन ही मन उन्होंने उन्हें आलिंगन किया, जो उनकी आंखों के माध्यम से उनके हृदय में प्रविष्ट हुए थे और तुरंत उनमें लीन हो गए। एक ऐसी उपलब्धि जो योगियों के लिए भी सरल नहीं है, जो यौगिक ध्यान के माध्यम से उनके साथ एकता प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। जितनी गोपियां थीं, उतने ही रूप कृष्ण ने धारण किए और रात्रि में एकांत स्थान में एक साथ उन सब से अलग अलग मिले। जब भगवान ने उन्हें ध्यान की उस लीन अवस्था में देखा,
तो वे उनमें से प्रत्येक से एकांत में मिले, उन्हें गले लगाया, उनका स्वास्थ्य पूछा और मुस्कुराते हुए उनसे बात की। हे मित्रों, क्या आपको हम लोग याद हैं, जो अपने संबंधियों के हितार्थ व्रज से चले गए थे और अपने शत्रुओं के दल का विनाश करने में व्यस्त थे, अतः दृष्टि से ओझल हो गए थे और बहुत समय के बाद वापस आए हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा ही है जो प्राणियों को जोड़ती या तोड़ती है। क्या आप हमारे बारे में ये सोचकर तुच्छ विचार रखते हैं कि हम आपके प्रति कृतघ्न हैं? गोकुल में हमारे प्रवास के दौरान आपके निरंतर मित्रतापूर्ण व्यवहार के बावजूद हमारी अनुपस्थिति ईश्वरीय कृपा थी। कृपया हमें गलत न समझें। जैसे वायु बादलों, घास के पत्तों, कपास, धूल के कणों को एक साथ लाती या बिखेरती है, वैसे ही सृष्टिकर्ता भगवान अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों को जोड़ते या विभक्त करते हैं। यह मेरे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आपकी मेरे प्रति की गई प्रेममयी भक्ति से मुझे आत्म साक्षात्कार होगा और तुम मुझ में लीन हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्रति प्रेममयी और निरंतर भक्ति ही लोगों को अमृतत्व अर्थात परम मोक्ष की ओर ले जाती है। हे सुंदरी देवियों, जिस प्रकार आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि जैसे तत्व समस्त भौतिक वस्तुओं के अंदर और बाहर, आदि और अंत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों का आदि और अंत हूँ तथा उन सब में भीतर और बाहर से व्याप्त हूँ। इस प्रकार ये सभी तत्व समस्त स्थूल उत्पादों और प्राणियों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार उनमें रहते हैं, किंतु वे आत्मा में नहीं हैं। आत्मा उनमें भोक्ता के रूप में निवास करती है और इस प्रकार उनमें व्याप्त रहती है। अतः तुम स्पष्ट रूप से देखो कि ये दोनों आत्मा और तत्व मुझ में प्रकट होते हैं, किंतु मैं परम पूर्ण ब्रह्म के रूप में उन सबसे परे हूँ। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी। उनके निरंतर ध्यान से उन्होंने सूक्ष्म शरीर जीवकोश का आवरण नष्ट कर दिया और उनमें लीन हो गईं। और उन्होंने प्रार्थना की, हे कमल नाभि वाले प्रभु, आपके चरण कमल अथाह आध्यात्मिक ज्ञान वाले योगाचार्यों द्वारा अपने हृदय में ध्यान किए जाने योग्य हों तथा जो संसार रूपी कुएं में गिरे हुए लोगों को उससे बाहर निकालने के लिए आधार या सहारा देने वाला तख्ता के रूप में कार्य करते हों। ये चरण कमल हमारे हृदय में सदैव प्रकट रहें, भले ही हम संसार में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हों। अध्याय 83 कृष्ण की पत्नियों द्वारा उनके विवाह प्रसंग का वर्णन। श्री शुक ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जो गुरु भी थे और लक्ष्य भी, उन्होंने गोपियों पर इस प्रकार कृपा की जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर तथा अन्य सभी मित्रों और शुभचिंतकों का कुशलक्षेम पूछा। उनका सत्कार किया गया और उन्हें विभिन्न उपहारों से यथोचित सम्मान दिया गया। भगवान के चरणों के दर्शन मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो गए। मन में प्रसन्नता भरकर उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, जो लोग अपने कानों से आपके चरण कमलों का रस हृदय से पीते हैं, जिससे उनके सारे दुख भूल जाते हैं, उन पर अशुभ कहाँ से आ सकता है। वह अमृत जो महात्माओं के हृदय में भरकर तथा उनके द्वारा भली भांति भोग कर कभी कभी उनके होठों से हृदय से बाहर निकल जाता है, उनके क्रीड़ा कृत्यों की महिमा के रूप में। यह अमृत ही है जो सभी देहधारियों को उस अविद्या से छुटकारा दिलाता है जो बार बार होने वाले संसार जीवन शाब्दिक रूप से बार बार शरीर धारण करने का मूल कारण है। हम आपको ही नमस्कार करते हैं, शरीर और घर की संपत्ति की सारी आसक्ति छोड़कर तू आध्यात्मिक ज्ञान के तेज से आपने मन के संपर्क से उत्पन्न 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और स्वप्नरहित सुषुप्ति को झटक दिया है और उनसे अछूते हैं। इसलिए आप आनंद की बाढ़ या अथाह और असीम सागर हैं। आप परम और अनंत बुद्धि हैं। आपने काल शक्ति के द्वारा वेदों जो लुप्त हो गए थे या जिनका प्रभाव लुप्त हो गया था की रक्षा के लिए अपनी योगिक शक्ति से मानव रूप धारण किया है। आप ही वह परम लक्ष्य या निवास हैं जिसे पाने की आकांक्षा सर्वोच्च कोटि के सन्यासी करते हैं। शुक मुनि ने पुनः कहा, जब लोग जैसे युधिष्ठिर आदि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का गुणगान कर रहे थे, जो कि पवित्र यश वाले व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ हैं या जिनके नाम का उच्चारण मंगलकारी है, तब अंधक, यादव और कौरव कुलों की स्त्रियां एकत्रित हुई और एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण की वे कहानियां सुनाने लगी जो समस्त लोकों में गाई जाती हैं। कृपया सुनिए, मैं आपको उनका वर्णन करूंगा। द्रौपदी ने पूछा, हे रुक्मिणी, जो भगवान कृष्ण से कभी अलग नहीं होती, भद्रा, जाम्बूती, कौशला, सत्यभामा, कालिंदी, शाब्या, रोहिणी, चार, लक्ष्मणा, हे श्री कृष्ण की पत्नियां, हमें ये बताने की कृपा करें, भगवान के अवतार श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी माया शक्ति के माध्यम से सामान्य मनुष्यों के तरीकों का अनुकरण करते हुए आपसे विवाह करने आए। रुक्मिणी ने उत्तर दिया, जैसे सिंह बकरियों और भेड़ों के झुंड से अपना भाग शिकार छीन लेता है,
वैसे ही भगवान ने मुझे उन अजय योद्धा राजकुमारों जैसे जरासंध, शिशुपाल के सहयोगी के सिरों पर अपना पैर रखकर अर्थात अपने पैरों की धूल से ढककर ले गए। जिन्होंने मुझे शिशुपाल को सौंपने का निश्चय किया था, वे अपने धनुष और हथियार उठाकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। श्री सुंदरता और धन की देवी के निवास भगवान कृष्ण के वे चरण मुझे हमेशा पूजा के लिए उपलब्ध रहें। सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता, जो अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे, द्वारा उन पर लगाए गए प्रसेन की हत्या के आरोप को अस्वीकार करने तथा मिटाने के लिए भगवान ने रीछों के राजा जाम्बवान को परास्त किया तथा उनसे स्यमंतक मणि वापस लाकर मेरे पिता को लौटा दी। कृष्ण के विरुद्ध लगाए गए झूठे आरोपों के परिणामों से भयभीत होकर तथा उन्हें शांत करने के लिए मेरे पिता ने मुझे उनके हवाले कर दिया, यद्यपि मेरा विवाह किसी अन्य अक्रूर से करने का वचन दिया गया था। जाम्बूती ने कहा, मेरे पिता उन्हें भगवान कृष्ण को अपने पूर्व स्वामी और देवता सीता के पति रामचंद्र के रूप में नहीं पहचान पाए। उन्होंने उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध किया। जब वे परीक्षा में खरे उतरे, तब मेरे पिता को पता चला कि वे रामचंद्र के अलावा और कोई नहीं हैं। तब मेरे पिता ने उनके पैर पकड़ लिए और मुझे रत्न सहित भेंट कर दिया। हे द्रौपदी, मैं बहुत महान नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। कालिंदी ने कहा, जब उन्हें पता चला कि मैं उनके चरण स्पर्श की आशा में तपस्या कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से मुझसे संपर्क किया और मेरा विवाह स्वीकार कर लिया। मैं उनके घर में केवल एक सफाई कर्मी, एक महिला नौकरानी हूँ। भद्रा ने कहा, मेरे स्वयंवर में उपस्थित होकर तथा प्रतिरोध करने वाले मेरे भाइयों और राजाओं को परास्त करके मेरे प्रभु मुझे अपनी राजधानी द्वारका ले गए, जैसे सिंह शिकारी कुत्तों के झुंड से अपना भाग शिकार छीन लेता है। मुझे हर जन्म में देवी श्री के निवास स्थान के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो। सत्या ने कहा, मेरे पिता ने उन राजाओं की वीरता की परीक्षा लेने के लिए, जो मेरे विवाह के लिए आए थे, 7 अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जावान बैल खरीदे जिनके सींग बहुत तीखे नुकीले थे। इन बैलों ने निडर योद्धाओं के गर्व को ठेस पहुंचाई। हालांकि भगवान ने उन्हें तुरंत नियंत्रित किया, उनकी नाक में रस्सी डालकर, और उन्हें खेल खेल में जोत लिया जैसे बच्चे मेमनों को जोतते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम के कारण मुझे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया। उन्होंने हमें मार्ग से हटाने वाले राजाओं को परास्त किया तथा मुझे, मेरी दासियों तथा 4 सेना, हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल के साथ द्वारका ले आए। मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य सदैव प्राप्त हो। मित्रविंदा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वेच्छा से मेरे भाई कृष्ण को आमंत्रित किया और चूंकि मेरा मन उनमें आसक्त था, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी दासियों और एक अक्षौहिणी सेना सहित उनके साथ विवाह कर दिया। मुझे उनके चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, अर्थात उनके चरणों का स्पर्श। प्रत्येक जन्म में जब भी मैं अपने कर्मों द्वारा विचलित होऊंगा, उनके चरणों का वह स्पर्श मुझे परम कल्याण मोक्ष प्रदान करेगा। लक्ष्मण ने कहा, हे द्रौपदी, नारद जी द्वारा गाए हुए भगवान के चमत्कारी अवतार और कार्यों का वर्णन बार बार सुनकर तथा यह विचार करके कि भगवान को लक्ष्मी जी ने इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर पति रूप में चुना है, मैंने उन पर अपना मन लगा दिया। हे सती माता, मेरे पिता जो बृहत्सेन के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपनी पुत्री मुझसे से बहुत स्नेह करते हैं। जब उन्हें मेरी इच्छा का पता चला, तो उन्होंने उसे पूर्ण करने के लिए एक योजना बनाई। हे रानी, जिस प्रकार आपके स्वयंवर के समय अर्जुन को आपके लिए सुरक्षित करने की इच्छा से कृत्रिम मछली का निर्माण किया गया था, उसी प्रकार मेरे मामले में भी मछली को बाहर से ढक दिया गया था तथा जल में केवल उसका प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा था। इस स्वयंवर की बात सुनकर हजारों राजा, जो शस्त्रविद्या, धनुर्विद्या और शस्त्रविद्या के ज्ञाता थे, अपने गुरुओं के साथ चारों ओर से मेरे पिता की राजधानी में आए। मेरे पिता ने उनकी आयु और पराक्रम को ध्यान में रखते हुए उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। मुझ पर अपना हृदय केंद्रित करके उन्होंने सभा में रखे धनुष और बाण को लक्ष्य पर मारने के लिए उठा लिया। कुछ राजा धनुष उठाते समय उस पर डोरी नहीं चढ़ा पाते थे और उसे छोड़ देते थे। कुछ जो धनुष पर डोरी चढ़ा सकते थे, उसे कोहनी तक खींच पाते थे, पर दूसरे सिरे पर डोरी नहीं चढ़ा पाते थे और धनुष से चोट खाकर गिर पड़ते थे। अन्य योद्धा जैसे मगध के राजा जरासंध, शिशुपाल, अम्बष्ट, भीम, दुर्योधन और कर्ण धनुष पर डोरी चढ़ाने में सक्षम थे, लेकिन मछली का स्थान नहीं जान पाए। अर्जुन तैयार हो गया। उसने पानी में मछली के प्रतिबिंब से उसे ढूंढा और बाण छोड़ा, लेकिन बाण मछली को स्पर्श से ही छू गया, उसमें छेद नहीं हुआ। जब अभिमानी राजाओं ने देखा कि उनका अभिमान चूर हो गया है, इस प्रकार अपमानित हुए हैं, तो वे अपने आसन पर बैठ गए।
भगवान कृष्ण ने धनुष उठाया, उसे खेल खेल में आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाया, उस पर बाण चढ़ाया। जल में मछली का प्रतिबिंब देखकर उस बाण से उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय सूर्य उत्तरायण में था। आकाश में नगाड़े बजने लगे और पृथ्वी पर जयघोष होने लगे। देवतागण प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। मेरे पैरों में पायल की मधुर झनकार थी। मैं चल रही थी। मैंने एक विशेष रूप से तैयार की गई रेशमी साड़ी और उसी प्रकार का कीमती ऊपरी वस्त्र पहन रखा था, जिसके बालों में फूलों की माला थी, तथा मेरे हाथों में सोने से जड़ा हुआ रत्न जटित एक शानदार हार था। मैं लज्जापूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए अखाड़े में प्रवेश कर रही थी। घुंघराले बालों की घनी लटों से सुंदर मुखमंडल तथा कुंडलों की चमक से प्रकाशित कपोलों को ऊपर उठाकर मैंने मृदु मुस्कान तथा तिरछी दृष्टि से एकत्रित राजाओं की ओर देखा और भगवान के प्रेम में अत्यंत निमग्न होकर मैं धीरे धीरे उनके पास गई और धीरे से हार उनके गले में डाल दिया। उस समय मृदंग, तांबे, शंख, ढोल और नगाड़े बजने लगे। नर्तक पुरुष और महिलाएं नाचने लगे और गायक गाने लगे। हे द्रौपदी, जब मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी चुना तो मेरे प्रति काम वासना से अभिभूत होकर प्रतिद्वंद्वी राजाओं ने इसे सहन नहीं किया। चतुर्भुज भगवान ने मुझे 4 उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथ पर बिठाकर, कवच से पूर्णतया सुसज्जित होकर, अपना शौंक धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। हे रानी, दारुक सारथी ने सभी राजाओं के देखते देखते सोने से मढ़े हुए रथ को हाँक कर मुझे साथ लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रकार से मृगों के समूह के बीच से होकर अपने शिकार को लेकर आगे बढ़ता है, जैसे कुत्ते सिंह को रोकने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार उन क्षत्रिय राजकुमारों ने मार्ग में उसे घात लगाने के उद्देश्य से अपने सिंहों की कमर बांधी, अपने धनुष उठाए और उसका पीछा किया। शौंक धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से कुछ राजा अपनी भुजाएं, जांघें और गर्दनें कटकर युद्ध में मारे गए, तथा कुछ युद्ध छोड़कर भाग गए। तत्पश्चात यदुदेव कृष्ण ने द्वारका कुशस्थली नगरी में प्रवेश किया, जो विशेष रूप से मेहराबों, पताकाओं तथा झंडियों से सजाई गई थी, जिनसे सूर्य भी ढक रहा था। यह नगरी अपनी सुंदरता के कारण स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों में उसी प्रकार प्रशंसित थी, जैसे सूर्य अपने महिमा में निवास को लौटते हुए श्री कृष्ण अपने महल में प्रविष्ट हुए थे। मेरे पिता ने अपने मित्रों, संबंधियों और कुल के लोगों का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, पलंग, आसन और अन्य वस्तुएं भेंट की। यद्यपि मेरे प्रभु पूर्ण हैं और उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि मेरे पिता ने भक्तिवश उन्हें दासियां, सभी प्रकार की संपत्ति, पैदल सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े और बहुत कीमती हथियार भेंट किए। अपने विवाह के बारे में शेखी बघारते हुए तथा अपनी वरिष्ठ सहपत्नियों को प्रसन्न करने के लिए वह लज्जित होकर निष्कर्ष निकालती है, हम सभी ने पूर्वजन्म में सभी आसक्तियों का त्याग करते हुए तपस्या की होगी, जिसके कारण हमें अपने भगवान की दासियां होने का वास्तविक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो अपने आनंदमय स्वरूप में रमण करते हैं। रानियों, जो 16,000 रानियों का प्रतिनिधित्व करती थी, ने कहा। युद्ध में भौमासुर को उसकी सेना सहित मार डालने के बाद जब भगवान को पता चला कि भौमा ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने अभियान के दौरान पराजित राजाओं की राजकुमारियों को बंदी बना रखा है, तो उन्होंने हमें मुक्त कर दिया। यद्यपि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, फिर भी वे हमसे विवाह करने को प्रसन्न हुए, जो निरंतर उनके चरण कमलों का ध्यान कर रही थी, जो लोगों को संसार से मुक्ति दिलाते हैं। हे सती रानी द्रौपदी, हम न तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य की इच्छा रखते हैं, न ही स्वर्ग के राज्य की, न ही यहलोक और परलोक दोनों की प्राप्ति की, न ही भगवान ब्रह्मा के उच्च पद की, न ही मोक्ष की, न ही उनके सनातन धाम सालोकताप में निवास की, अपितु हम श्री कृष्ण कौमुद की गदाधारी के चरणों की महिमामयी धूल को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, वह धूल जो देवी श्री के वक्षस्थल पर लगाए गए केसर के लेप की सुगंध से समृद्ध है। हम उन महापुरुष भगवान के चरणों के स्पर्श के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने गौ की देखभाल की थी, वह स्पर्श जिसके लिए व्रज के गोप गोपियां, पुलिन, पहाड़ी जनजाति की स्त्रियां, घास और लताएं तरसती थीं। अध्याय 84। वासुदेव के बलिदान का वर्णन। श्री शुक ने कहा, जगत की आत्मा श्री कृष्ण के प्रति अपनी रानियों के प्रगाढ़ प्रेम के बंधनों, वाणी में व्यक्त को सुनकर कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा राजघराने की अन्य रानियों के साथ साथ कृष्ण भक्त समस्त गोपियां भी बहुत आश्चर्यचकित हुई और उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। जब वे इस प्रकार बातचीत में मग्न थे, तो पुरुष पुरुषों के साथ और स्त्रियां स्त्रियों के साथ उसी समय श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन की इच्छा से बहुत से ऋषिगण वहां आए। वे इस प्रकार थे: कृष्ण, वेपान, व्यास, दिव्य ऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम,
परशुराम अपने शिष्यों के साथ पूज्य वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकता, भगवान ब्रह्मा के पुत्र जैसे सनक, सनंदन और अन्य, अंगिरस, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और अन्य उन सर्वत्र पूजनीय मुनियों को देखकर वहां उपस्थित सभी राजा तथा अन्य लोग, पांडव, श्री कृष्ण तथा बलराम जी तुरंत ही अपने अपने स्थान से उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। श्री कृष्ण ने बलराम तथा अन्य सभी लोगों के साथ मधुर वाणी से ऋषियों का सत्कार किया, उन्हें आसन, हाथ पैर धोने के लिए जल, पुष्प, धूप, चंदन आदि भेंट किए। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उस महिमावान भगवान ने, जिनका मानव रूप धर्म की रक्षा के लिए था, उनसे बातें की और समस्त जनसमूह चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। महिमावान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम कितने धन्य हैं, आज हमने इस संसार में जन्म लेने का फल, परम उद्देश्य पुनर्तः प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हमें योग के उन महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके दर्शन देवताओं के लिए भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जिन मनुष्यों की तपस्या की अवधारणा भी अल्प है, तीर्थयात्रा आदि तक ही सीमित है, तथा जो पत्थर या धातु की मूर्तियों को ही भगवान मानते हैं, उन्हें आपके दर्शन, चरण स्पर्श, वार्तालाप, आपको सादर प्रणाम, चरण वंदना आदि का दुर्लभ सौभाग्य कैसे मिल सकता है। पवित्र स्थानों में जल की चादरें ही असली पवित्र जल नहीं है, मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तियां असली देवता नहीं हैं। वे बहुत समय के बाद लोगों को शुद्ध करती हैं, लेकिन आप जैसे संत अपने दर्शन मात्र से ही लोगों को पवित्र कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तो भी वे पाप अर्थात आध्यात्मिक विषयों में अज्ञानता, जो पापों का मूल कारण है, को नहीं मिटा सकते, बल्कि विविधता और भिन्नता की धारणा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्तियों की थोड़े समय, मुहूर्त के लिए भी की गई सेवा उसे पूरी तरह से मिटा देती है। वह वास्तव में गधा है, जो पशुओं के लिए चारा ढो रहा है, जो इस तीन द्रव्यों पित्त, कफ और वायु से बने दुर्गंधयुक्त शव को आत्मा मानता है, पत्नी तथा ऐसे शरीर से संबंधित अन्य संबंधियों को अपना मानता है, मिट्टी, पत्थर आदि की मूर्ति को पूज्य मानता है तथा जल को पापों से मुक्त करने वाला, पवित्र करने वाला समझता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमानों के प्रति ऐसी धारणा, पापों से बचाने वाला, नहीं रखता। श्री शुक ने कहा, अच्युतानंद बुद्धि वाले यशस्वी भगवान कृष्ण की यह कठिन वाणी सुनकर ब्राह्मण भ्रमित हो गए और चुप रह गए। बहुत देर तक विचार करने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि यद्यपि वे विश्व के अधिष्ठाता हैं, तथापि उन्होंने जगत को अपने उदाहरण से शिक्षा देने के लिए ही ईश्वर के अधीन एक साधारण व्यक्ति की भांति आचरण किया है। और वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, ऋषियों ने कहा, हम सत्य के जानने वालों में श्रेष्ठ तथा जगत के जनगणों में प्रधान लोग आपकी माया से मोहित हो गए हैं। यद्यपि आप जगत के स्वामी हैं, आप अपने प्रत्यक्ष मानवीय कर्मों द्वारा अपने विश्व शासन को छिपाए रखते हैं तथा ऐसा दिखाते हैं कि आप ईश्वर के अधीन हैं। भगवान का आचरण कितना अद्भुत है। यद्यपि वह एक है और उसके लिए कोई क्रिया नहीं कही जा सकती, या जिसके कर्म उसके कर्मों द्वारा निर्धारित या निर्धारित नहीं होते, फिर भी वह अनेक नामों और रूपों में प्रकट होता है। जैसे पृथ्वी एक होने पर भी अनेक नाम और रूप रखती है, जैसे घड़ा, सुराही और अन्य अपने ही द्वारा उत्पन्न पदार्थों के द्वारा तीन और एक होने पर भी वह स्वयं ही ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और भक्षण करता है, अर्थात अपने में समा लेता है, परंतु इनमें से किसी भी कर्म से बंधा नहीं है। हे आप, उस पूर्ण पुरुष की क्रिया कितनी रहस्यमय है, जिसके जन्म और अन्य कर्म केवल मनुष्यों की बाह्य नकल मात्र हैं, वास्तविक आप भिन्न हैं। यद्यपि आप प्रकृति तथा पुरुष से परे परम पुरुष हैं, तथापि आप समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के दंड और नियंत्रण के लिए शुद्ध सात्विक रूप धारण करते हैं और अपने आचरण से वेदों के मार्ग का पालन करते हैं, तथा आप विभिन्न जातियों, वर्णों और जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रमों के साकार स्वरूप हैं। वेद तुम्हारा परम शुद्ध हृदय है। अध्ययन, तप, संयम के द्वारा तुम ब्रह्म अपने व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों रूपों में वहां अनुभव किए जाते हो और तुम्हारा दिव्य स्वरूप इन दोनों की समझ से परे है। हे भगवान कृष्ण, आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप शास्त्रों के माध्यम से जाने जाते हैं और ब्राह्मण ही इन शास्त्रों के भंडार हैं, अतः ब्राह्मण ही आपको प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल बनाते हैं। इसलिए आप उन लोगों में सबसे प्रमुख हैं जो ब्राह्मणों का संरक्षण करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आज आपसे मिलकर, जो समस्त साधु पुरुषों के आश्रय हैं, हमने अपने अस्तित्व, विद्या, तप और दर्शन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप समस्त आशीर्वादों की सर्वोच्च परिणति हैं। हे असीम बुद्धि और विवेक से युक्त यशस्वी भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है।
आप ही परमात्मा हैं, जिन्होंने अपनी महिमा को अपनी योगमाया यौगिक मोह शक्ति से ढक रखा है। ये राजा लोग तथा आपके कुल के लोग वृष्णि, जो आपके साथ जीवन और आनंद में सहभागी हैं, वे यह नहीं जानते कि आप ही सर्वशक्तिमान ईश्वर, काल तथा अपनी माया के आवरण में छिपे हुए परमात्मा हैं। जैसे सोए हुए मनुष्य को जागृत अवस्था में अपने शरीर की याद नहीं रहती और वह स्वप्न में सब वस्तुओं को सत्य मानता है, और स्वप्न में जो आत्मा मन से प्रत्यक्ष होती है और नाम मात्र की होती है, उसे ही सत्य मानता है, वैसे ही जागते हुए भी मनुष्य अपनी विवेक शक्ति खो देता है, क्योंकि आपकी माया के कारण उसकी इंद्रिय क्रियाएं नाम मात्र की वस्तुओं की ओर लगी रहती हैं और वास्तविक नहीं होती, और उसका मन मोहित और मोहग्रस्त होने के कारण वह आपको अनुभव नहीं कर पाता। आज हमें आपके जो उपरयुक्त वर्णन के हैं चरणों की खोज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चरण जो पवित्र गंगा नदी के स्रोत हैं, जो लोगों को पापों के ढेर से मुक्त करती हैं, जो योगियों के हृदय में विराजमान हैं, जिनकी योग साधना परिपक्व और पूर्ण हो चुकी है, जो लोग भक्ति के उमड़ते ज्वार के माध्यम से बुरी प्रवृत्तियों या अहंकार को मिटाने में सक्षम हैं, उन्होंने आपको प्राप्त करने की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की है या आप में आश्रय प्राप्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम अपने भक्तों पर कृपा करने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा, हे राजर्षि, इस प्रकार प्रार्थना करके और दाशार, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के वंशज श्री कृष्ण से विदा लेकर मुनियों ने अपने अपने आश्रमों को लौटने का मन बना लिया। जब ऋषियों को विदा होते देखा, तब दूर सुप्रसिद्ध वसुदेव उनके पास आए, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ लिए और अत्यंत संयम पूर्वक उनसे इस प्रकार अनुरोध किया। वसुदेव ने कहा, हे ऋषियों, आप में सभी देवता निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आपको मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि किस कर्म मार्ग को अपनाने से मनुष्य सभी कर्मों से मुक्त हो सकता है। नारद ने कहा, यह न तो आश्चर्यजनक है और न ही आश्चर्यजनक कि वसुदेव श्री कृष्ण को बालक मानकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं और हमसे अपने आध्यात्मिक कल्याण का उपाय पूछ रहे हैं। इस संसार में मनुष्यों में अति परिचय के कारण उपेक्षा अथवा अश्रद्धा उत्पन्न होती है। जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं, वे उसी नदी का जल त्याग कर किसी अन्य पवित्र स्थान पर चले जाते हैं। कृष्ण का आध्यात्मिक ज्ञान न तो काल की शक्ति से कम होता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय का कारण बनती है, न ही स्वयं से, न ही किसी बाह्य कारण या गुणों की क्रिया से। उनकी बुद्धि किसी भी क्लेश या बाधा, क्लेश या कर्मों के प्रभाव या गुणों के प्रवाह से अप्रभावित रहती है। वे सर्वशक्तिमान भगवान हैं, अद्वितीय हैं। लेकिन साधारण लोग उन्हें अपने जैसा ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अपनी शक्तियों, प्राणवायु आदि के नीचे वैसे ही छिपा रखा है जैसे सूर्य बादलों, धुंध और ग्रहण आदि से छिपा रहता है। हे राजन, तब ऋषियों ने वसुदेव आनका दुंदुभी से इस प्रकार कहा, जबकि अच्युत तथा बलराम सहित सभी लोग उन्हें सुन रहे थे। कर्मों के द्वारा कर्मों के नाश का कारण सज्जनों ने भली भांति देखा और घोषित है। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ करके यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु को प्रसन्न करे और उनकी पूजा करे। शास्त्रों की दृष्टि से देखने वाले बुद्धिमान ऋषियों ने इस मार्ग को मन की शांति का मार्ग, एक सरल प्रकार का योग और धर्म बताया है, जो आत्मा को आनंद प्रदान करता है। द्विजों के गृहस्थों के लिए ये सबसे शुभ मार्ग माना गया है कि वे शुद्ध स्वर्जित धन से तथा उचित साधनों से यज्ञों द्वारा भक्तिपूर्वक परम पुरुष की पूजा करें। हे वासुदेव, मनुष्य को चाहिए कि वह धन के लोभ को त्याग कर उसे यज्ञों और दानों में व्यय कर दे, विवाहित जीवन में सुख भोग कर पत्नी और संतान की कामना को त्याग दे, स्वर्गलोक और उसके सुखों की कामना को काल के अधीन मानकर उन्हें त्याग दे। इन तीनों कामनाओं को अपने घर गांव में छोड़कर बुद्धिमान पुरुष तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। हे भगवान वासुदेव, द्विज व्यक्ति 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है, जो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के प्रति होते हैं। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ, वैदिक अध्ययन तथा पुत्र प्राप्ति द्वारा इन ऋणों को चुकाए बिना गृहस्थ जीवन का त्याग कर दे, तो उसका पतन निश्चित है। हे परम बुद्धिमान वासुदेव, अब आप 2 ऋणों से मुक्त हो गए हैं, ऋषियों के प्रति तथा पितरों के प्रति। अब यज्ञों के माध्यम से देवताओं के प्रति ऋण से मुक्त होकर सभी दायित्वों से मुक्त हो जाए तथा गृहरहित सन्यासी बन जाए। हे वासुदेव, आपने अत्यंत तीव्र भक्ति के साथ ब्रह्मांड के स्वामी हरि की पूजा की है, वे आपके पुत्र बन गए हैं। श्री शुक ने कहा, मुनियों की बातें सुनकर महान मन वाले वसुदेव ने उन मुनियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनसे कृपा करने की प्रार्थना की तथा उनसे अपने यज्ञ के लिए पुरोहित बनने का अनुरोध किया। हे राजा परीक्षित,
उचित धार्मिक रीति से नियुक्त किए गए उन ऋषियों ने धर्मात्मा वसुदेव को उस पवित्र स्थान पर सर्वोत्तम संभव तरीके से अथवा सबसे बड़े पैमाने पर अनेक यज्ञ संपन्न करने में सहायता की। हे राजन, जब वसुदेव जी को यज्ञ के लिए दीक्षा दी जा रही थी, तब वृषनिवंश के लोग तथा अन्य राजा स्नान करके उत्तम वस्त्र पहनकर, कमल की माला पहनकर तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर यज्ञशाला में आए। वसुदेव जी की रानियां भी सुगंधित वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित करके, सोने के हार पहनकर तथा उत्तम वस्त्र पहनकर हाथों में हवि लेकर यज्ञशाला में आईं। मृदंग, ताबर, शंख, ढोल और ढोल जैसे वाद्य बजाए गए। अभिनेता पुरुष और नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। सूत और मागध स्तुति गीत गा रहे थे। मधुर स्वर वाली गंधर्व स्त्रियां अपने पतियों के साथ गायन प्रस्तुत कर रही थीं। वसुदेव की आंखों में काजल लगाया गया, उनके शरीर पर मक्खन लगाया गया। यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने विधिपूर्वक जल छिड़ककर वसुदेव को उनकी 18 रानियों के साथ पवित्र किया, जैसे प्राचीन काल में चंद्रदेव को उनकी 27 पत्नियों के साथ पवित्र किया जाता था। मृगचर्म धारण किए हुए पवित्र वासुदेव अपनी रानियों के साथ अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहे थे। वे सभी रेशमी वस्त्र पहने हुए थीं और सोने के कंगन, मोतियों के हार, पायल और कुंडलों से सुशोभित थीं। हे राजन, रेशमी वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए वसुदेव के यज्ञ में यज्ञसभा के सदस्यों के साथ कार्य करने वाला पुरोहित इंद्र के यज्ञ के पुरोहितों के समान शोभायमान दिखाई दे रहा था। उस समय जीवों के शासक बलराम तथा श्री कृष्ण, पहला जीव का तथा दूसरा सर्वशक्तिमान भगवान का, अपने भाइयों, पुत्रों तथा पत्नियों के साथ अपनी समस्त परम महिमामयी शक्तियों, विभूतियों के साथ चमक उठे। प्रत्येक यज्ञ में वह विधिपूर्वक प्राकृत और वैकृत प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता था, जिनमें अग्निहोत्र भी सम्मिलित था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो यज्ञ की सामग्री, प्रयुक्त मंत्रों के ज्ञान और यज्ञ के औपचारिक अनुष्ठान के नियंत्रक और स्वामी हैं। तत्पश्चात शास्त्रों में बताए अनुसार उचित समय पर वसुदेव ने अपने यज्ञीय पुरोहितों को, जो पहले से ही आभूषणों से सुसज्जित थे, बहुत ही सुंदर ढंग से सजी हुई गौएं, कन्याएं और भूमि यज्ञ शुल्क के रूप में दी। यज्ञ के सम्यज भाग को यज्ञकर्ता की पत्नी से संपन्न कराकर तथा अभृत स्नान के पश्चात यज्ञकर्ता महर्षि यजमान के पीछे पीछे परशुराम के द्वारा निर्मित तथा उन्हीं के नाम से विख्यात कुंडों तक गए तथा अंतिम स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव ने खुद को आभूषणों से सजाया और भाटों को वस्त्र और आभूषण वितरित किए तथा अपनी रानियों को भी उपहार दिए। फिर उन्होंने सभी जातियों और समुदायों के लोगों और कुत्तों तक सभी जानवरों को भोजन कराकर उनकी पूरी तृप्ति की। वासुदेव ने अपने संबंधियों, उनकी पत्नियों, बच्चों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और संजय के राजकुमारों और लोगों तथा यज्ञ सभा के सदस्यों और पुरोहितों, विभिन्न प्रकार के देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों का भरपूर उदार उपहारों से सत्कार किया। उन सभी ने देवी श्री के निवास स्थान श्री कृष्ण से विदा ली और उनकी तथा यज्ञ की स्तुति करते हुए अपने अपने घर लौट गए। धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर, पृथा के पुत्र भीष्म, द्रोण, कुंती और जुड़वा भाई नकुल और सहदेव, नारद, महाप्रतापी महर्षि व्यास, मित्र, संबंधी और बंधु बांधवों ने मैत्री भावना से द्रवित हृदय से यदुवंशी अपने बंधुओं को गले लगाया और वियोग की पीड़ा से भारी हृदय से अन्य लोगों के साथ अपने अपने राज्यों को चले गए। श्री कृष्ण, बलराम, उग्रसेन तथा अन्य ऋषियों द्वारा प्रचुर मात्रा में उपहारों से सम्मानित होकर उनसे अत्यंत स्नेह करने वाले नंद गोपों के साथ कुछ समय तक वहीं रहे। इस प्रकार अपनी कामनारूपी सागर को इतनी सरलता से पार करके वसुदेव हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। अपने मित्रों तथा शुभचिंतकों से घिरे हुए उन्होंने नंद का हाथ पकड़ लिया और कहा। वसुदेव ने कहा, हे भाई नंद, सर्वशक्तिमान भगवान ने मैत्री स्नेह नामक एक बंधन स्थापित किया है। मैं समझता हूँ कि वीर योद्धाओं और योगियों के लिए भी इसे तोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जैसे पुण्यात्मा व्यक्तियों द्वारा हम जैसे कृतघ्न व्यक्तियों के प्रति किया गया महान मैत्रीपूर्ण व्यवहार अद्वितीय है तथा उसका बदला चुकाना अत्यंत मूल्यवान है। यद्यपि आपकी मैत्रीपूर्णता का कोई प्रतिफल नहीं मिलता, फिर भी वह हमसे कभी वापस नहीं ली जाएगी। हे भाई, हम स्वयं विवश होकर और असमर्थ होकर आपका कोई उपकार नहीं कर सके और अब ऐश्वर्य के नशे में हमारी आंखें अंधी हो गई हैं और आप हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। हे आदरणीय भाई, जो व्यक्ति परम सुख की कामना करता है, उसे राजसी सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और वह अपने लोगों और रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाता। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार वसुदेव का हृदय मैत्री की भावना से द्रवित हो गया।
नंद द्वारा उनके प्रति की गई हार्दिक मैत्री को याद करके उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे रो पड़े, उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वसुदेव को सानिध्य का सुख देने के उद्देश्य से तथा श्री कृष्ण और बलराम के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण उन्होंने अपना प्रस्थान प्रतिदिन स्थगित कर दिया और 3 महीने तक वहां रहे। इस दौरान यदुओं ने उनका आदरपूर्वक व्यवहार किया। अपने प्रवास के दौरान नंद ने अपने संबंधियों, गोपों तथा ब्रजवासियों जो उनके साथ वहां थे के साथ मिलकर उनकी इच्छानुसार बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र तथा अन्य कीमती उपहार प्रदान किए। वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, उद्धव, बलराम तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए सभी बहुमूल्य उपहारों को साथ लेकर वे यादवों से विदा लेकर घर लौट आए। वापसी यात्रा के दौरान उनकी रक्षा के लिए एक विशाल यादव सेना भी साथ लेकर नंद, गोप और गोपियां जिनके हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त थे, वे वहां से अपने हृदय को वापस नहीं खींच सके और मथुरा लौट आए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। द्रोण, भीष्म, कर्ण, बाहलिक, विदुर आदि सभी तथा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित अपने अपने घर लौट गए। अन्य सभी राजा जो वहां पवित्र तीर्थ यात्रा पर आए थे, 3 महीने तक वहां रुके थे, वे अपने अपने राज्यों को लौट गए। तब महात्मा पांडव और कुंती अश्रुपूरित स्वर में बोलते हुए अपने समस्त संबंधियों सहित श्री कृष्ण से विदा लेकर इंद्रप्रस्थ को लौट गए। जब सभी संबंधी अपने अपने स्थान को चले गए, तो वृष्णिगण, जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, ने वर्षा ऋतु के आगमन को देखा और द्वारका लौट आए। लौटकर उन्होंने लोगों को जो उस तीर्थ पर नहीं आ सके थे, यदुओं के नेता वसुदेव द्वारा किए गए यज्ञ के महान उत्सव, उनके मित्रों से मिलने तथा तीर्थ यात्रा के दौरान घटित अन्य घटनाओं के बारे में बताया। अध्याय 85। कृष्ण द्वारा अपने बड़े भाइयों की पुनर्स्थापना मृत्युलोक से। बद्रायन, श्री शुक के पुत्र ने कहा, एक अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ से लौटने के बाद बलराम और श्री कृष्ण हमेशा की तरह अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए गए और वसुदेव को प्रणाम किया। जब उन्होंने उनके चरणों को प्रणाम किया तो वसुदेव ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। ऋषियों की वाणी सुनकर, जिसमें उनके पुत्रों की महिमा का बखान था तथा उनके कार्यों से आत्मविश्वास की अनुभूति हुई, तब उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, कृष्ण, हे महान योगी, हे सनातन संकर्षण, अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आप दोनों ही प्रकृति और पुरुष पर शासन करने वाले परम पुरुष हैं, जो ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष कारण हैं। आप ही ब्रह्मांड के मूल, कर्ता और साधन हैं। आप ही इसके स्रोत और उद्देश्य हैं। जब भी या जो भी रूप ये धारण करता है, वह आप ही हैं। जब भी यह ब्रह्मांड विकसित होता है, तो समय और रीति सहित इसके सभी कारण स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही होते हैं, जो प्रकृति भोगने योग्य और पुरुष भोगने वाला दोनों को नियंत्रित करते हैं और उन दोनों से परे हैं। हे पराइंद्रिय प्रभु, इस विविध प्रकृति वाले ब्रह्मांड को अपने अंदर से रचकर आप ही इसके आत्मा, अंतर्यामी नियंता के रूप में इसमें प्रवेश करते हैं तथा आप ही सनातन, अजन्मा प्रभु, क्रियाशील शक्ति, प्राण तथा ज्ञानात्मक शक्ति जीव बनकर इसका पालन करते हैं। वे शक्तियां जिनसे प्राण और सूत्र संपन्न है तथा अन्य शक्तियां जो ब्रह्मांड की रचना करती हैं, वास्तव में परमात्मा की शक्तियां हैं, क्योंकि ये शक्तियां अपने अस्तित्व के लिए आप पर निर्भर हैं और प्राण तथा परमात्मा की प्रकृति में बहुत असमानता है। पहला भौतिक या भौतिक है जबकि दूसरा आध्यात्मिक है। प्राण और अन्य की क्रियाशीलता केवल आभासी है, वास्तविक प्रेरक शक्ति आप हैं। जैसे कि एक बाण का वेग स्वयं बाण में नहीं बल्कि उसे छोड़ने वाले व्यक्ति के भौतिक बल में होता है। चंद्रमा की मनोहर ज्योति, अग्नि की ऊष्मा और चमक, सूर्य का तेज, तारों का टिमटिमाना और बिजली की चमक, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की विशेषता वाली सुगंध, ये सभी विशेष लक्षण वस्तुतः आप ही के हैं। हे भगवान, प्यास बुझाने वाले, जीवन देने वाले जल के गुण आप ही हैं। जल स्वयं और उसके आवश्यक गुण, जैसे तरलता और स्वाद, आप ही हैं। इंद्रियों की ऊर्जा, मानसिक शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक शक्ति, शरीर की सक्रियता, क्रियाशीलता और वायु की शक्ति आपके गुण है, हालांकि उन्हें वायु तत्व माना जाता है। आप वह स्थान है जो दिशाओं से सीमांकित है। आप स्वयं दिशाएं हैं और आकाश हैं, जिसकी विशेषता सूक्ष्म ध्वनि स्फोट है जो वाणी का परारूप है। आप ओम ध्वनि हैं, वाणी का पश्यंती रूप हैं। आप वाणी का मध्यमा रूप और स्पष्ट वाणी वैखरी हैं जो अक्षर ध्वनियों और शब्दों को अलग करती है जो विभिन्न वस्तुओं को दर्शाते हैं। आप वास्तविक इंद्रिय हैं, अपनी विशेष वस्तुओं को प्रकट करने वाली शक्ति हैं। आप इंद्रियों और उनकी शक्ति के अधिष्ठाता देवता भी हैं। आप बुद्धि की संज्ञानात्मक और धारण करने वाली क्षमता हैं। आप जीव में निहित विभिन्न अनुभवों की समन्वयकारी शक्ति हैं।
आप अहंकार का तामस रूप हैं, जो स्थूल तत्वों का मूल कारण है। अहंकार का राजस रूप तयासा, जो इंद्रियों का कारण है। अहंकार का सात्विक रूप वैकारिक, जो इंद्रियों और मन के अधिष्ठाता देवताओं को उत्पन्न करता है। और वह प्रधान या माया है, जो जीवों को संसार में भटकाती है। या आप मुख्य प्रकृति हैं, महत और अन्य तत्वों का कारण है, और जो जीवों को संसार में शामिल करती हैं। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ जैसे सोना अपने विभिन्न रूपों जैसे चूड़ियां, बाजूबंद आदि जैसे विभिन्न आभूषण में स्थिर कारक है, उसी प्रकार आप भी इन सभी नाशवान वस्तुओं में स्थित रहने वाले स्थिर कारक हैं और परिवर्तन या क्षय के अधीन नहीं हैं। प्रकृति के गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस तथा उनके उत्पाद जैसे महत तथा अन्य तत्व आपकी योग माया द्वारा आप पर, वास्तविक ब्रह्म पर आरोपित कर दिए गए हैं, परंतु आप उनसे अछूते हैं। इसलिए ये निर्मित वस्तुएं वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। जब वे योग माया द्वारा प्रलय के समय आप पर प्रक्षेपित नहीं दिखाई देती, वे अस्तित्वहीन हैं, अर्थात उनका अस्तित्व ही आप पर निर्भर है, क्योंकि आप ही वह आधार हैं जिस पर वे आरोपित हैं। आप उनमें निवास करते हैं जब आप ब्रह्मांड का निर्माण और पालन करते हैं। अन्यथा आप इन परिवर्तनों से असंबद्ध रहते हैं और अपनी परम आनंदमय स्थिति में रहते हैं। जो लोग आपके सूक्ष्म मार्ग से अनभिज्ञ हैं, जो सभी की आत्मा है और इस ब्रह्मांड या संसार में मौजूद हैं, जो गुणों का एक निरंतर प्रवाह है, अपनी अज्ञानता के कारण गलत तरीके से अपने शरीर के साथ खुद की पहचान करते हैं और इस तरह अपने कर्मों से उलझ जाते हैं और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप संसार में घूमते रहते हैं। हे प्रभु, मुझे सचमुच खेद है कि सौभाग्य से यहाँ भारतवर्ष में प्रबल इंद्रियों से युक्त मनुष्य के रूप में जन्म पाकर, जो कि वास्तव में बहुत कठिन है, मैं आपकी माया के प्रभाव से मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के प्रति लापरवाह हो गया और अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। हे प्रभु, इस शरीर को मैं ही हूँ, इस शरीर से तथा इस शरीर के संबंधी और संपत्तियों जैसे पुत्र आदि को भी मैं ही हूँ। इस कारण आप इस संपूर्ण जगत को स्नेह के बंधन में बांधते हैं। मुझे पता है कि तुम दोनों हमारे पुत्र नहीं हो, बल्कि सीधे प्रकृति और पुरुष आदिम पदार्थ और व्यक्तिगत आत्मा के नियंत्रक हो। जैसा कि तुमने हमारे कारागार में अपने अवतार के समय कहा है, तुम दोनों ने पृथ्वी पर बोझ बन चुके क्षत्रिय राजाओं के विनाश के लिए यह अवतार मानव रूप में लिया है। हे दीनों के मित्र, अतः अब मैं आपके उन चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो उन लोगों के संसार के भय को दूर करते हैं, जो आपके चरणों की शरण लेते हैं। विषय भोगों की इस लालसा से अब मैं बहुत हो गया हूँ, जिसके प्रभाव से मैंने इस नश्वर शरीर को अपनी आत्मा और आपको, जो परम पुरुष है, अपना पुत्र मान लिया था। निस्संदेह आपने शयन कक्ष में हम दोनों से कहा था कि आप वास्तव में अजन्मे हैं, वास्तव में जन्मे नहीं हैं, किंतु धर्म के क्रम की रक्षा के लिए आपके द्वारा निर्धारित आप प्रत्येक युग में हमसे पूर्व में सुतप और पृष्णी, कश्यप और दिति, अब वसुदेव और देवकी के रूप में जन्मे रूप में प्रकट होते हैं। हे श्रुतियों में जिनकी महिमा व्यापक रूप से गाई गई है, हे प्रभु, आप आकाश के समान विभिन्न रूप धारण करते हैं और उन्हें त्याग देते हैं, यद्यपि आप एक ही हैं। हे सर्वव्यापी प्रभु, आपकी अद्भुत माया को कौन समझ सकता है। श्री शुक ने कहा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर यशस्वी भगवान सात्वतों के नेता श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पिता को नम्रतापूर्वक नमस्कार करके मधुर वाणी में उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, हे पिता, आपकी वाणी में दार्शनिक अर्थ भरा पड़ा है। हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपने अपने पुत्रों को संपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान कराया है। हे यदुश्रेष्ठ, मुझे, तुम्हें, मेरे बड़े भाई बलराम को, द्वारका के सभी निवासियों को तथा समस्त स्थावर जंगम सृष्टि को ब्रह्म ही समझना चाहिए। परम आत्मा वास्तव में एक है, स्वयं प्रकाश है, नित्य है, शरीर से भिन्न है, गुणहित है, तथापि अपने द्वारा रचित गुणों के साथ युति के कारण तथा उन गुणों से उत्पन्न विभिन्न प्राणियों के शरीरों में वह नाना रूप मनुष्य, देवता आदि दृश्य क्षणिक शरीर के समान तथा गुणयुक्त दिखाई देता है। जिस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व अपने अपने उत्पादन के अनुसार अनेक हो जाते हैं, छोटे बड़े, व्यक्त अव्यक्त आदि, उसी प्रकार आत्मा भी एक होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है और अनेक हो जाती है, व्यक्त अव्यक्त, छोटी बड़ी। श्री शुक ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण द्वारा प्रबोध हुए वसुदेव विविधता की धारणा से मुक्त हो गए, मौन हो गए और हृदय में प्रसन्न हो गए। उस समय समस्त देवताओं की स्वरूपा देवकी वहां उपस्थित थी। हे श्रेष्ठ गुरु, जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्रों ने अपने गुरु के पुत्र को जीवित कर दिया है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस द्वारा मारे गए अपने पुत्रों को याद करके देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करते हुए, आंखों से शोक के आंसू बहाते हुए, उनसे करुण प्रार्थना की।
देवकी ने कहा, हे बलराम, हे हृदयों को प्रसन्न करने वाले तथा अपार पराक्रम वाले, हे कृष्ण, हे योगाचार्यों के स्वामी, मैं आप दोनों को ब्रह्मांड के आदि पुरुषों तथा ब्रह्मांड के आदि पुरुष के रूप में पहचानता हूँ। परंपरागत रूप से ऐसा कहा जाता है कि तुम दोनों का जन्म मुझसे उन राजाओं के विनाश के लिए हुआ है जिनका सद्गुण या सात्विक स्वभाव काल के प्रभाव से नष्ट हो गया है और जो शास्त्रों में बताए गए आपके आदेशों का उल्लंघन करते हैं तथा पृथ्वी पर भार बन गए हैं। हे विश्वात्मक श्री कृष्ण, मैं आज आपकी शरण में आता हूँ। आप अपने सूक्ष्मतम अंश अर्थात सत्व, रज और तम गुणों के कणों द्वारा ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा प्रलय करते हैं, जो माया के अंश से उत्पन्न हुए हैं, जो अपने आप में पुरुष के अंश का विकसित रूप है, जो आपका ही एक अंश है। तुम दोनों ने काल की प्रेरणा से तथा अपने गुरु सांदीपनी की इच्छा से, जो बहुत पहले मर गए थे, उनके पुत्र को जीवित करने के लिए उनके पुत्र को पितरों के लोक अर्थात मृत्यु के धाम से जीवित कर दिया तथा उसे अपने गुरु को श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट कर दिया और इस प्रकार अपने गुरुत्व का ऋण चुकाया। आप दोनों ही योग के स्वामी हैं, अतः आप मेरी भी यही इच्छा पूरी करें। मैं भोजराज कंस द्वारा मारे गए अपने पुत्रों को जीवित देखना चाहता हूँ। ऋषि शुक ने कहा, हे परीक्षित, अपनी माता के कहने पर बलराम और कृष्ण अपनी योग माया अतिमानव योग शक्ति का आश्रय लेकर सुतल नामक पाताल लोक में प्रवेश कर गए। उन दोनों को सुतल में प्रवेश करते देख राजा बलि ने उन्हें देवता, ब्रह्मांड की आत्मा तथा विशेष रूप से अपने ईश्वर भगवान विष्णु के रूप में पहचाना। उनके प्रकट होने पर उनका हृदय हर्ष से भर गया। वे तुरंत अपने आसन से उठे तथा अपने परिवार के सदस्यों सहित उनके समक्ष दंडवत हो गए। उन्होंने उन महात्माओं के लिए उत्तम आसन लगवाए। जब वे प्रसन्नतापूर्वक उन पर बैठ गए, तब उन्होंने उनके चरण धोए तथा अपने तथा उपस्थित परिवार के सदस्यों के सिर पर वह जल छिड़का, जो, जैसा कि परंपरागत रूप से कहा जाता है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर जगत को पवित्र करता है। उसने अत्यंत मूल्यवान वस्त्र, आभूषण, सुगंधित तेल, पान, चौड़ियां उनके मुख के चारों ओर घुमाना, दीप, अमृत तुल्य मीठे व्यंजन अर्पित करके तथा स्वयं, अपनी जाति और अपनी संपत्ति को उनकी सेवा में समर्पित करके उनकी पूजा की। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि देवराज इंद्र के बराबर की सेना वाले बलि का हृदय अपने भगवान के प्रति इतना प्रेम से सराबोर था कि वह बार बार भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करता था। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीगी हुई थीं और उसके बाल खड़े हो गए थे। भावनाओं से रुंधकर वह लड़खड़ाते हुए स्वर में प्रार्थना कर रहा था। बाली ने प्रार्थना की, हे भगवान शेष, आप इतने विशाल हैं कि आपने अपने फन पर ब्रह्मांड को धारण कर लिया है। हे भगवान कृष्ण, आप सनातन आनंद के स्वरूप हैं, जगत के रचयिता हैं, सांख्य और योग, दर्शन या ज्ञान और भक्ति के मार्ग के व्याख्याता हैं। आप परमात्मा हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शन भी सभी प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि योग के आचार्यों के लिए भी बहुत कठिन है। आपकी कृपा से ही कुछ लोगों के लिए यह इतना कठिन नहीं है, जैसे कि अब आपने स्वयं ही सौभाग्य से हमें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया है, यद्यपि हम स्वभाव से ही रजोगुनी और तमगुनी हैं। हम दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ आदि दुष्टात्माओं के नेता तथा हमारे जैसे अन्य लोग आपसे निरंतर शत्रुता रखते हैं, जो कि शुद्ध सत्व, रजस और तमस से रहित के पात्र हैं तथा शास्त्रों के साक्षात स्वरूप हैं। हे कमलनयन प्रभु, कुछ लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की मुक्ति, सालोक्य देवता के धाम में निवास, सामीप्य देवता के समीप, सारूप्य देवता के रूप में समानता और सात्मा देवता के साथ एकता प्राप्त की है, वह उनके मन के स्वभाव के कारण है। जिस प्रकार आपकी अनन्य भक्ति के कारण या आपके प्रति घोर शत्रुता के कारण, जैसा कि शिशुपाल के संबंध में हुआ, या आपके प्रति गहन प्रेम के कारण, जैसा कि गोपियों के संबंध में हुआ, लोगों ने आपके साथ इतना घनिष्ठ संबंध प्राप्त किया है, जितना कि सात्विक प्रकृति वाले देवताओं द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सका। हे योगेश्वरों के स्वामी, आपकी योगमाया की प्रकृति, विस्तार या उसके अथाह कार्यों को योग के स्वामी भी नहीं समझ सकते। हमारे जैसे दैत्यों की तो बात ही क्या है। अतः हे प्रभु, हम पर कृपा करें, कृपा करके मुझे गृहस्थ जीवन के अंधकार में कुएं से बाहर निकालें, जो आपके चरण कमलों की शरण से भिन्न है, जिसकी खोज कामनाओं से रहित व्यक्ति करते हैं। मैं उन वृक्षों के चरणों में जो कुछ फल आदि अपने आप गिरते हैं, मिलता है, उसी से निर्वाह करते हुए शांत मन से अकेले विचरण करूंगा, या यदि दूसरों की संगति आवश्यक हो, उन धर्मप्रायण लोगों की संगति में रहूंगा जो सबके लिए मित्रवत हैं। हे जीवों के स्वामी, आप हमें अपनी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें और हमारे सभी पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करता है,
उसे शास्त्रों के आदेशों और निषेधों का पालन नहीं करना पड़ता। महिमावान प्रभु ने कहा, पहले मनवंतर में ऋषि मरीचि की पत्नी ऊर्ना से 6 पुत्र हुए। वे उस युग में देवता थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा उनकी पुत्री के साथ सहवास करने के लिए तैयार हैं, तो वे उन पर हंसने लगे। उस दुष्कर्म के कारण जैसा कि भगवान ब्रह्मा ने उनकी हंसी की व्याख्या की और उन्हें शाप दिया, वे असुरों की जाति में हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में पैदा हुए और योगमाया द्वारा ले लिए गए। वे देवकी के पुत्र के रूप में जन्मे थे और कंस द्वारा तुरंत मार डाले गए थे। आज भी माता देवकी उन बच्चों के लिए विलाप कर रही हैं और वे अब आपके पास हैं। अपनी माता के शोक को दूर करने के लिए हम उन्हें यहाँ से उनके पास ले जाएंगे। वहां वे ब्रह्मा के शाप से मुक्त हो जाएंगे और इस प्रकार पीड़ा के ज्वर से मुक्त होकर अपने देवलोक को लौट जाएंगे। स्मार, उद्गीत, परिश्वन, पतंग, क्षुद्रभृत तथा घृणिन, ये सभी 6 मरीचि के पुत्र मेरी कृपा से पुनः अपने सुखमय पद को प्राप्त करेंगे। बलि को अपना कार्य बताकर उन्होंने उन पुत्रों का भार अपने ऊपर ले लिया। बलि द्वारा पूजित होकर वे दोनों द्वारका लौट आए और माता को उसके मृत किंतु अब जीवित पुत्र सौंप दिए। अपने बच्चों को जो वापस लाए गए थे, ढूंढते हुए देवकी ने अपने स्तनों को दूध से भर लिया। उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बिठाकर उसने बार बार उनके मुकुटों को सूंघा। अपने बच्चों के स्पर्श से मातृ स्नेह से अभिभूत होकर वह अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दूध पिलाने लगी। वह विष्णु की माया से अत्यधिक मोहित हो गई थी, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि चक्र चलता रहता है। भगवान कृष्ण के दूध पीने के बाद जो अमृत वहां बचा था, उसे पीकर तथा भगवान नारायण के व्यक्तित्व के संपर्क से उन्हें पुनः आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कृष्ण, देवकी, अपने पिता वसुदेव तथा बलराम को प्रणाम करते हुए वे सभी प्राणी देखते हुए आकाश मार्ग से होते हुए अपने स्थानों पर चले गए। हे राजन, दिव्य देवकी अपने मृत बच्चों के आगमन और प्रस्थान को देखकर इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि उसने सोचा कि यह कृष्ण द्वारा रचित माया है। हे राजा परीक्षित, हे भरतवंशी, अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण के ये तथा ऐसे अन्य चमत्कारी कार्य असंख्य हैं। सुता ने कहा, जो मनुष्य भगवान कृष्ण के इस शाश्वत यश और कीर्ति वाले वृतांत को, जो महर्षि व्यास के पूज्य पुत्र द्वारा वर्णित है, जो संसार को समस्त पापों से मुक्त करने वाला है, तथा जो भगवान के भक्तों के कानों को आनंद से भर देता है, अथवा जो भगवान के भक्तों के कानों के लिए आभूषण के समान है, भक्तिपूर्वक तथा निरंतर सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसका मन भगवान में एकाग्र हो जाता है और वह शाश्वत आनंद के क्षेत्र को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।